गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप सब? सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री श्याम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंडिया से बाहर गल्फ़ कंट्री बहरीन में आई हुई हूँ अपनी बेटी के साथ। मेरे हस्बैंड यहाँ पहले से ही बहुत सालों से ही काम करते हैं। अब मौका मिला है हमें उनके साथ रहने का। तो जितने भी इंस्टाग्राम के हमारे फॉलोअर्स हैं वो हमारी फैमिली है। तो मैंने सोचा कि एक यूट्यूब का चैनल बनाया जाए, उसमें आप सभी लोगों को जितना भी मुझसे हो सकेगा बहरीन का टूर कराऊंगी। आप सब मेरे पेज को फॉलो कीजिए और बने रहिए। सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं भगवान जी के साथ, क्योंकि हम कहीं भी रहें अपनी आस्था, अपना देश, अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये हमारे बचपन से ही है कि हम लोग बिना नहाए बिना खाए कुछ भी जो है पूजा के पहले नहीं ग्रहण करते हैं। तो हस्बैंड जी का मेरा 6 बजे का ऑफिस होता है, तो 4 बजे मैं उठी थी। वो तो जा चुके हैं और उनको मैंने अपना ब्रेकफास्ट लंच सब बना के रेडी करके दे दिया है। अब मैंने जो है स्टार्टिंग कर रही हूँ पूजा के साथ। मेरी बच्ची बिस्किट मांग रही है, फ़िलहाल मैं उसको बिस्किट देने जा रही हूँ। आप सब लोग भी मुंह मीठा कीजिए और उसके बाद मिलते हैं। जय श्री श्याम। यहाँ पे ये छोटा सा अपने आप फ्लैट बोलते हैं, यहाँ पे स्टूडियो बोलते हैं। मतलब 1 BHK का आप मान के चलिए होगा, लेकिन पूरा बहुत अच्छे से ये लोग बनाते हैं। पूरा आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से मतलब डिफाइन करते हैं। मैंने बोला एक मुझे स्टूल दो जिससे मैं अपने भगवान जी को रख पाऊँ। अब देखो उसके मैनेजर को बोलते हैं होटल के। और अभी मैंने अपने भगवान जी किचन के पास ये टेबल है किचन के जस्ट बराबर में, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह। फिलहाल अभी खा नहीं रहे हैं क्योंकि भगवान जी रखे हुए हैं यहाँ पे, बट ये इसीलिए 2 चेयर और ये पूरी टेबल है। इसमें आप किचन से कुछ भी देते हो खाते रहो। पूरा फॉरेन का जो मेथड है वो अपनाते हैं लोग। तो अभी यहीं पे भगवान जी अपने सेट कर लिए। ये मेरे छोटे से भगवान जी है। दिल्ली वाला जो घर है उसमें तो बहुत बड़ा मंदिर बना रखा है मैंने, लेकिन अभी बहरीन में मैं ज़्यादा तो ला नहीं सकती थी। तो मैं जो बेसिक जो मेन जो भगवान जी संतोषी माता जिनका मैं व्रत रखती हूँ शुक्रवार का, और भोलेनाथ की तो मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। महादेव मेरे साथ ही रहते हैं। और ये हमारे ठाकुर जी हैं जिनकी मैं सेवा करती हूँ। प्रॉपर सेवा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ जितना मुझसे हो पाता है मैं करती हूँ। ठीक है, तो अभी पूजा करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ पूजा कीजिए। यहाँ पे पता है माचिस नहीं मिलती है। अच्छा, माचिस नहीं मिलती है यहाँ पे, लाइटर ही होता है, माचिस मिलती ही नहीं है यहाँ पे। पता नहीं क्यों, ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरे हस्बैंड ने बताया कि यहाँ पे ना माचिस नहीं मिलती है, लाइटर से ही काम करना पड़ता है। अच्छा, और अपने लाइटर कोई रखेगा तो उसमें सिगरेट फूकनी है। नो, आप नहीं टच करो। ये हमारी बेटी है ना, यहाँ पूरा मेरे हस्बैंड बोले पूरा मेंटेन करके रखना ये फ्लैट को जैसा ये है, वरना हाइजीन मेंटेन। इन्होंने तो इसकी ऐसी तैसी कर दी थी, क्या ही बताऊँ मैं आपको। ठीक है, चलो अभी पूजा करते हैं। हाथ जोड़ो। ठाकुर जी को मैं अपने पहले ही नहला चुकी हूँ। ठाकुर जी और सालिग्राम भगवान को, और इनको मैंने साफ कर दिया कपड़े से। ठीक है बेटा, आप गिर जाओगे, पीछे हटो। नो नो नो, डोंट टच, डोंट टच, पीछे हटो। हाय बोलो सबको, हाय बोलो, हेलो इंडिया बोलो, सबको बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सबको बोलो हाथ जोड़ो। हाँ, हाथ जोड़ना है, ये टीका को। हाँ यस। अब चलो पूजा करो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा।
ये किचन तो मेरा पूरा साफ था, रात ही साफ कर दिया था मैंने, लेकिन अभी सुबह जब बनाया था ना तो ये फिर से गंदा हो गया थोड़ा सा। ये इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा है। अपने इंडिया में लोग बिजली ना मतलब ज़्यादा खर्च हो इसलिए कम यूज़ करते हैं। यहाँ पे तो है ही नहीं, सब इलेक्ट्रॉनिक है। मैं आपको टूर कराऊंगी एक दिन अपने इस फ्लैट का भी, और इसमें स्विमिंग पूल जो जिम सब कुछ है, लेकिन हम जाते नहीं हैं। इतना डर लगता है मुझको। 28वें फ्लोर पे स्विमिंग पूल है, वो तो देख के मेरा धक धक होने लगता है। पूरा पानी पानी है ऊपर और शीशा ही शीशा, और इतनी लाइटें जलती हैं रात में। पूरा बहरीन दुबई मिडिल गल्फ ऐसा लगता है कि बस जगमगा गया है। मतलब मैं सोचा था जाऊंगी स्विमिंग पूल में, ये करूंगी घूमूं, लेकिन भैया मेरे बस की नहीं है। कहते हैं ना गांव के आदमी गंवार ही रहते हैं, कितने भी आ जाए शहर में, पर गांव की अपनी नहीं भूल पाते बेस बाजा। और मैं स्विमिंग पूल ऊपर है मेरा, मैं आप लोगों को टूर कराऊंगी। स्विमिंग पूल है, जिम है, और मेरी बेबी का खेलने का भी प्ले एरिया भी है, बट अभी उन्होंने हटा दिया है सेटअप। पर आपको एक दिन टूर कराऊंगी पूरा अपने इस छोटे से फ्लैट का, और इसमें जो भी चीज़ें हैं। पर बड़ा एक्साइटेड थी मैं, पता है आपको, कि मैं आऊँगी स्विमिंग पूल में, घूमूंगी, नहाऊँगी, जिम वगैरह। लेकिन पता है 28 फ्लोर पे है वो स्विमिंग पूल, बिल्कुल ओपन आसमान में, और पता है कांच ही कांच लगा हुआ है। मैं तो डर गई कि छत में एकदम देख के मैंने जैसे ही डोर खोला उसका, मुझे लगा अरे ये तो पूरा ओपन खुला हुआ, नीचे गिरेगी तो क्या होगा। बाद में देखा कि कांच लगा हुआ है, इतना ट्रांसपेरेंट कुछ दिखी, मतलब आर पार सब दिख रहा है पूरा। ये गल्फ़ कंट्री पूरी ऐसे जगमगा रही है कि क्या बताऊँ आपको। जैसे अपने शादी बारातों में लाइटें होती ना, उससे भी ज़्यादा इतना खूबसूरत माहौल। लेकिन मेरे को इतना डर लग गया ऊपर, मैं तो तुरंत आ गई। मेरे तो धक 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 धक। एक तो वो लिफ्ट 28वें फ्लोर पे जा रही थी, स्यूं उसमें एक आवाज़ आ रही थी, बिकॉज ऊपर जा रही तो एयर जो हवा है वो तो ऑटोमेटिक दिखे, और 28वें फ्लोर पे मेरा काम मेरे बस की नहीं है। और फिर जिम है 26 पे। जिम का एरिया बहुत ही सुंदर है। कहाँ हम लोग पहले सोचते थे अपने दिल्ली वगैरह में 5,000 रुपये जो है, हाँ ले रही हूँ, 5,000 रुपये महीने। पता है दिल्ली में ऐसे जो इतने यहाँ पे इतना हाई फाई जो जिम है, 5,000 रुपये महीने वहाँ की फ़ीस होती है, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल रहा है। लेकिन मैं तो, मुझे लगता नहीं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बिना जा पाऊँगी, बिकॉज 26 पे, और यहाँ पे ना किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने बंद रहते हैं। मेरा फ्लोर 11th पे है, 11वें फ्लोर पे है, और इसमें 8 फ्लैट हैं। जैसा मेरा है ऐसे 8 फ्लैट हैं। पर मैंने ना एक बंदे को भी नहीं देखा। मैं तो जाती हूँ दरवाजे के बाहर झाड़ू लगाने, और छत से बंद कर लेती हूँ, ना कोई आवाज़ ना शोर शराबा। हमारी बच्ची ही मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शोर शराबा करती है इस फ्लैट में। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, एकदम साइलेंट। यहाँ के लोगों को किसी से मतलब नहीं है, बस अपना काम करना, अपना अच्छे से लाइफ जीना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। फिलहाल चाय बनाते हैं। पतिदेव चाय पीते नहीं है, काव मिल्क की बोतल ले आए हैं, अब चाय बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा है जैसे बताया आपको, तो 4 चूल्हों का ये चूल्हा। अरे यार ये तो अगर चला नहीं मुझसे तो भूखी रह जाऊंगी। चल गया। हमारे यहाँ लोग कहते हैं बिजली बहुत फूकेगी, ये होगा वो होगा, और यहाँ पे देखो सब हो रहा है। बहुत लिमिटेड बर्तन है। फ़िलहाल मैं जब आई थी तो मैं बहुत सारा सामान लेके आई हूँ। मेरे पति ने मुझसे बोला सिर्फ 20 kg आएगा, पर मैंने टिकट पे पढ़ लिया था, उस पर लिखा था 40 kg। मैंने फिर तुरंत जिमनी से पूछा कि कितना मिनिमम और मैक्सिमम ले जा सकते हैं। उसने बताया मुझे कि 30 to 30। मैंने सारा किचन का सामान वगैरह सब भर लिया। मुझे पता था वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मुझसे बोले अरे यहाँ आ जाना, मैं यहाँ दिलवा दूँगा। अरे भैया
हम बनिए आदमी, हमको पता है यहाँ 300 की चीज़ 1200 रुपये मिलेगी। और जब मुझे 50,000 लाख रुपए का टिकट लगा के यहाँ आ रही हूँ तो मैं क्यों ख़रीदूँ यहाँ से, जब मुझे पता है कि मुझे लगेज में इतना स्पेस मिल रहा है, ठीक है, कि मैं ला सकती हूँ। तो भैया लेके आ गई। मेरी बहन कह रही है, उसने ही पैकिंग कराई थी, कह रही है कि तुम तो ऐसे लगेज ले जा रही हो जैसे बिग बॉस में 3 महीने के लिए लोग जाते हैं ना, तो इतना लेके जाते हैं। क्योंकि मेरा 3 महीने का ये भी वीज़ा बना है। 3 महीने बाद मुझे रिटर्न होना ही पड़ेगा, यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, फिर वापस आ सकती हूँ। तो अभी मैं 3 मंथ के लिए लेके आई हूँ इतना। तो 3 में लगेज लेकर आई हूँ, समझो आप 80 किलो मतलब 60 केजी में वेट अपने साथ लेके आई थी। हम तो भाई यूपी वाले हैं, यूपी वाले ना बिना चाय के तो हो नहीं सकता, और चाय के बिना मैं रह नहीं सकती। फिलहाल मुझको पता है कि ये फैट बढ़ाता है, लेकिन रह नहीं सकती। यहाँ बैठो बेटा, चाय बनाए। ओके, थोड़ा सा दूर बैठो। वेरी गुड। ये देखो, ये काव मिल गए यहाँ पे। ये काव बनी है, इंग्लिश और उर्दू मतलब अरबी जो है वही यहाँ की लैंग्वेज चलती है। तो या तो इंग्लिश आनी चाहिए या अरबी आनी चाहिए, इन 2 चीज़ें आनी चाहिए। थोड़ी बहुत इंग्लिश टूटी फूटी मैं बोल लेती हूँ, अपना काम चल जाता है, आ जाती है बस, ठीक है। मेरे हस्बैंड वो तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं बहुत अच्छे से, और फिलहाल मैं अपना काम चला लेती हूँ, मुझे ये पता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेशनल ब्लॉगर और प्रोफेशनल तो इन्फ्लुएंसर हूँ नहीं, पर कोशिश कर रही हूँ बनाने की। और बाकी आप लोग मुझे बताइए कैसा मेरा ब्लॉग बना, कैसी मेरी दिनचर्या आप लोगों को लगी, ठीक है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इंसान के अंदर कहते हैं एक हिम्मत बनती है कुछ करने की। और वही अगर कोई फॉलो ही ना करे, कोई देखे ही ना, तो फिर मन टूट सा जाता है। बात यहाँ पे पैसे कमाने के कुछ की नहीं है, आप मुझे पहचाने, कम से कम मैं अगर इंडिया में दिखूँ तो आपके अरे ये वर्षा वही है, इसको मैं जानता हूँ, इसको मैंने ब्लॉग। तो ये एक हैप्पीनेस जो है ना मुझे चाहिए, खुशी चाहिए। पैसा नहीं, पैसा है मेरे पास इतना, भगवान ने इतना दे रखा है। फॉरेन लोगों का सपना होता है फॉरेन जाने का, और टचवुड वुड तो यहाँ पे है नहीं फिलहाल, यही ले लेती हूँ। मैं शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड मुझे घुमाने लेके आए थे थाईलैंड, मतलब बैंकॉक लेके गए थे। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई अपने बिजनेस में, आ नहीं पाई, वो बहुत टाइम से कह रहे थे। फिर बेबी प्लान हो गया, फिर बेटी हो गई, उसका पासपोर्ट बनना था। अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो आ जाया करूँगी। उठाया बैग, उठाई बेटी, ये भी आ गई। लेकिन इंडिया में भी हमारा बिजनेस है ना, तो हम प्रॉपर यहाँ मैं मतलब रह नहीं सकती। ये देखो, ये जूस बना रही है अपना धनिया टमाटर का। इसको कुकिंग ऑलमोस्ट सारी आ जाएगी। देखो जूस बना रही हो, पूछो हेलो गाइस, जूस पियोगे? जोर से बोलो। जूस पियोगे? अभी बना रही हूँ, किसमें डाल रही हूँ पानी। मम्मी इसके अंदर पानी डालो, ठीक है, और टमाटर। कल मैंने चाय बनाई तो पूरी चाय पड़ गई, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लग रहा है आई थिंक अदरक खराब थी, क्योंकि दूध तो फिर दोबारा बनाई, फिर शाम को बनाई, फिर ठीक है। पानी डालना है और तो मैं इसमें कह रहा मैं दूसरी अदरक लाऊं, सारी अदरक फेंक दूं भैया? सारी अदरक कौन फेंकता है? एक अदरक खराब है, उसको काट के निकाल दो, छील के दोबारा डाल दो। वो तो कह रहा पूरी पन्नी फेंक दो। भैया मेरे बस की तो है नहीं, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ फूड। कोई भी चीज़ को वेस्ट क्यों करना है ना? अगर हमारे पास है तो मतलब ये थोड़ी हम वेस्ट कर दें उसको। अदरक पतिदेव ने मेरी हल्दी घिस घिस के इसको पीला कर दिया। देखो चाय में भी पीली बन गई थी जिसमें बनाया था जब मैंने। लेकिन उनका अरेंजमेंट बहुत अच्छा मुझे लगा, मतलब मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है पूरी सारी चीज़ें अरेंज मिली, मतलब रहते बहुत अच्छे से। इसलिए जब वो इंडिया आते हैं ना तभी इतनी सफाई, इतना मेंटेन, इतना मांगते, ये गिर गया, पानी गिर गया, वो गिर गया, पोछा लाओ, ये लाओ, झाड़ू लाओ।
मेरी मम्मी बेचारी ट्यूब के सामने उन्हें तौलिया ही देते देते डूब जाती। मम्मी तौलिया देना, ये देखो बाथरूम में पानी गिर गया, ये सूखा होना चाहिए, ये पूजा लगानी। क्योंकि यहाँ पे इतनी सफाई है भैया, रोडों पे मिट्टी दिख नहीं रही मुझे। धरती माता, ये कहाँ मिट्टी दिखेगी, एक मिट्टी नहीं है। अब मेरा आने वाला है वो गणेश जी का पूजा आने वाला है अगस्त में, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं है क्या बोलते हैं उसको, जिसमें गौरा गौरिया बनते हैं ना मिट्टी के, वो बट सावित्री, सॉरी मुझे याद नहीं है, जब पूजा करेंगे तब बताऊँगी। तो उसके लिए मिट्टी कहाँ से ना, यहाँ मिट्टी नहीं दिख रही है। प्लांट भी मुझे इस वाले फ्लैट में तो दिखे नहीं, अब दूसरे बिल्डिंग में हो तो पता नहीं। और पर मेरे हस्बैंड ने बोला यहाँ कुछ टच मत करना कुछ भी। मैंने कहा ये क्या बात होती टच मत करना, कह रहे यहाँ अगर सोना भी पड़ा हुआ हो ना उठाना मत। मैंने कहा ये देखो हेलो गाइस बोलेगी आप लोगों को। हाँ पिएंगे, बनाओ। कौन सा जूस बना रहे हो वो पूछ रहे हैं गाइस लोग। इसमें डाल रहे हैं अंदर पानी, फिर हम इसके अंदर मटर डालेंगे, ठीक है पानी। बोले हाँ, बोले ना गोल्ड भी अगर गिरा हुआ हो तो तुम उठाना मत। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, गिरी हुई चीज़ है, वो गाड़ी से दब जाएगी, खराब हो जाएगी, उसको उठा ले, कोई मैंने चोरी थोड़ी की है, उठा ले। कह रहा मना कर ले, तुमको नहीं उठाना। मैंने कहा इतने इंडियन रहते हैं यहाँ पे, बोले खाली इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, ये लोग ही है ना कुछ कांड कर जाते। इतना नीट एंड क्लीन, इतना साफ है, यहाँ पे चोरी नहीं होती, कुछ भी चोरी नहीं होती, ठीक है। क्योंकि किसी को मतलब इतना पैसा इन लोगों के पास, अरेबियन के पास, इतना पैसा कहाँ करेंगे। बेटा नो तोड़ो मत। तो मैंने कहा यार उठा, गिरी हुई चीज़ को अगर मैंने उठा के रख लिया, ठीक है, कोई अगर मांगेगा तो दे दूँगी, कर तो उसको पड़ा। मैंने कहा पड़ा रहना तो फिर कोई और उठा के ले जाओ, कर कोई नहीं उठाता यहाँ पे, साले इंडियन ही जो लोग होंगे ना ऐसे तुम्हारे जैसे मेरे जैसे, बेइज्जती कर दी मेरी, वही उठाएंगे। हद हो गई यार, बताओ यार, सोने की चीज़ किसी की पड़ी हुई हो गई, कोई डॉलर वॉलर पड़ा हुआ गिरा हुआ, उठाने में दिक्कत है, महान इंसान है, महान साधु 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 बोलते हैं, साधु और इतनी अच्छी लाइट रहती है, वो इतना अच्छी, इतनी अच्छी रहती है, पूरा सेंट्रल एसी है। सारा पसीना क्या होता है मैं जानती नहीं, आ ही नहीं रहा। देखो ये तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, उसकी चमक है, ठीक है, पसीना नहीं है। इतनी अच्छी जगह पे रहते हैं, इतना डाउन टू अर्थ है, मतलब गांव में भी जाते हैं, घर पे भी जाते हैं, कभी लगता नहीं कि इतनी रिच जगह पे ये रहते हैं, इतनी मतलब इतना अच्छे, इतना डाउन टू अर्थ इंसान है भाई साहब, मानना पड़ेगा। हम जैसे लोग जरा सी सारा नैनीताल की तलैया में जाते हैं ना, तो वहाँ भी जा जाके ऐसे फ़ोटो खींच के ऐसे फ़ोटो खींच के ऐसे डालेंगे जैसे कौन से स्विट्जरलैंड में होके आ गए, समझे ना। अब ये देखो तुम्हारे पति महाशय, हम देखो आ गए ना ब्लॉगिंग पे, क्यों आ गए, भाई नहीं गया, वो जीन्स में आया ना। और ये देखो इतने अच्छे जगह पे रहने के बाद आज तक एक बंदे ने फ़ोटो भी नहीं डाला होगा, एक वीडियो भी नहीं बनाई होगी इस इंसान ने, पता नहीं कैसे। कुछ जगह से अच्छी भी बात है, मैं सोचती हूँ अगर सही है तो फिर सही है, तभी हमारा रिश्ता रिलेशन एक ट्रस्ट पे चलता है, बहुत अच्छे से चलता है। पर हाँ इंसान बहुत अच्छे है, ये बात है, रियली गुड पर्सन। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, कुछ नहीं कहना, बोलते अगर तुमसे हेल्प हो पाए मतलब आप एक्सपेक्ट ना करो कि वो हेल्प आपको वापस मिलेगी, ठीक है ना, तो तुम करना। और नहीं हो पाए, एक जवान हमारी कड़वी सीधा नहीं, जवानी कड़वी होगी रिश्ते नहीं खराब होंगे। बट अगर आपने किसी को दे दिया भाईचारे में कुछ कर दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मिलेगा, और वो मुझे पता है नहीं मिलेगा, ये दुनिया बहुत जालिम है, देने के बाद कुछ भी नहीं मिलता है, तब तुम्हारे रिश्ते भी खराब होंगे और तुम्हें भी बुरा लगेगा कि मैंने इस इंसान की मदद क्यों की, ठीक है। हाँ अगर आपको करना है कुछ भी, किसी को देना है, किसी ने तो आप दे दो, देखो एक्सपेक्ट मत करो। पर ये तो बात है यार, मुझे ऐसा लगता है, आप क्या करते हो खाना अच्छा कम करें। चाय मेरी बन गई, ठीक है, टमाटर डालिए फिर उसको धनिया, इसको मुझे साथ में लेके बैठना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है।
क्योंकि फिर उधर अगर मैं छोड़ दूँगी ना इसको तो फिर ये उधर से पानी करता है, सारा सामान फैलाता है। और मैंने ना ये रिकॉर्डिंग तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं यूट्यूब पे डाला कैसे जाएगा। अभी हस्बैंड के हाथ पैर जोड़ूंगी कि प्लीज़ मेरा एडिटिंग कर दो, इसको कैसे पड़ेगा यूट्यूब पे, देखते तब डालूंगी, तब आप तक मेरा मैसेज पहुँचेगा। गाइस प्लीज़ फॉलो कर लेना, प्लीज़ प्लीज़, इज्जत बचा लेना, ठीक है। ये था मेरा पास्ता जो मैंने सुबह बनाया था, दिखाऊँ मम्मी आपको? मुझे यार पास्ता खाना है। ओके, ये अभी आज सब्जी लानी है मुझको। है तो गाइस ये देखो हम्म। पास्ता हम्म। इसके बने। पास्ता बनाया, वाह सो टेस्टी। ये इसको मिर्ची डाल दी तो उसको डाल जी जी, ओके थैंक यू। डाल दिया हमारी हाँ, ये हेलो गाइस, ये भी बातें करते हैं। डाल दिया पानी। ये मेरे बाद ना अपनी मौसी से सबसे ज़्यादा अटैच है, हम सादा ही ना पानी करते हैं। सबसे ज़्यादा अपनी मौसी से प्यार करती है। हम मौसी से प्यार बहुत वो हम नहीं जाते। बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मतलब मुझे लगता है मेरे बाद सिर्फ ये अपनी मौसी। मैं अपनी मौसी से बहुत प्यार करती हूँ। कितना प्यार करते हो? ये मैं अपनी मौसी से बात करती हूँ। मम्मी पर सच में मतलब कहना नहीं चाहिए, बट रियली उनका जो प्यार है इसके लिए वो कोई भी देख के कहेगा, दिखता है। मैं अपने मौसी से बहुत ज्यादा करती हूँ। मैं अपने मौसी से प्यार करती हूँ। तो कैसे मैंने प्यार है, ज्यादा प्यार करती है इतना सा। मम्मा हमें प्यार करती है, मुझे प्यार करती है। कितने प्यार करती हो? मैं आपको इतना सारा इतना सारा मम्मी। हम्म, नेट नहीं चला गया, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, वो चला गया। क्या बोलते हैं इसका नेट और लाइट बंद हो गई, रिकॉर्डिंग हो रही है।